हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की। हम जैसे कि सीरीज़ पढ़ रहे हैं और अब हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 7। तो 7 में हम क्या है, 7 का नेम क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज हम इस चैप्टर में अपने प्लांट्स के बारे में जानना चाहेंगे, जो आप डेली देखते हो, अपने आसपास देखते हो। आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। आप इसमें क्या देख रहे हो? इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस डायग्राम में इतने सारे प्लांट्स है, ट्रीज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहर जाना है खुले में, और वहाँ पे जाके आपको ट्रीज देखनी है। ये आपको ट्री दिख रहा है, इसके अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं। तो आप सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रीज कैसे होते हैं। कुछ छोटी ट्रीज होती हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो उनके पार्ट्स को अच्छे से नोटिफाई करना है, देखना है कि क्या है, कैसा है, कौन सा पार्ट सॉफ्ट है, कौन सा पार्ट हार्ड है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास का जो ग्रीनरी रीजन है, किस टाइप के वहाँ पे ग्रीन पार्ट है या ट्रीज के पार्ट थे, वो आपको एक नेचुरल वॉक देनी है। नेचर की एक वॉक करनी है, बाहर जाना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें नेचर में हमें दिख रही हैं प्लांट्स से रिलेटेड। तो अगर हम जनरली एक नॉर्मल सा प्लांट देखें तो प्लांट में क्या होता है, हम अगर बनाना चाहें तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में दिख रहा है आपको। सबसे पहले हम यूं करते हैं, सबसे पहले हम ये रीजन बनाते हैं कि ये सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा है, सही सॉइल के नीचे वाला है। तो सॉइल के नीचे आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ रूट्स होती हैं। फिर उसके ऊपर हम बनाते हैं, सबसे पहले स्टेम बना देते हैं एक लंबी सी, फिर उसमें से लीव्स निकालते हैं, फिर ऊपर जाके हम फूल बना देते हैं, फिर कहीं कहीं पे हम फ्रूट्स भी बना देते हैं, जिसका भी जो भी प्लांट है उसमें जो भी फ्रूट आता हो। तो जनरली अगर हम पार्ट्स देखें तो क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो ये नॉर्मली हम पार्ट जो है प्लांट के हर ट्रीज में देखते हैं जनरली। तो अब अगर हमें डिवाइड करना हो, अब अगर आपने एक नेचर की वॉक ले ली हो, तो इसमें आपको दिखेगा कुछ बड़े बड़े ट्रीज है, कुछ इतने छोटे छोटे पौधे हैं। तो ऐसा क्यों? तो अलग अलग टाइप की ट्रीज और ग्रीनरीज हो गई। तो इसको हम डिवाइड करके, अगर हमें इसको पढ़ना है तो हम क्या हर एक छोटे छोटे पौधे को थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हमने चैप्टर 4 में भी देखा था, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम ट्रीज को अलग अलग टाइप के जो है उनके कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर हम एक एक ग्रुप से एक एक उनके फीचर्स पढ़ेंगे, किसी एक एग्जाम्पल को लेके देखेंगे, जिससे हमने पूरे ग्रुप्स की स्टडी हो जाएगी। तो अगर हम ट्रीज यानी कि प्लांट्स के ग्रुप्स की देखें तो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। नाम से पता चल रहा है, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। तो ट्रीज तो आपने सुना है, हर्ब शर्ब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी हाइट के बेसिस पे यहाँ पे 2 कैटेगरीज दी गई है। तो हर्ब जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और उससे थोड़े से बड़े जो होते हैं वो होते हैं शर्ब्स। तो यहाँ पे आपको जब आप जाएंगे नेचर का वॉक करने, तो आपको अलग अलग प्लांट्स दिखेंगे। तो आपको प्लांट्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या ग्रीन है, स्टेम कैसी है, ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड, तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो जैसा आप अपने आसपास देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ब्रांचेस कैसी दिख रही हैं, कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी कैसे देखेंगे आप, हर्ब्स हो जो बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो पौधा होता है, फिर उससे थोड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ टाइप्स होती है शर्ब्स, और फिर उससे भी बड़े बड़े जो होते हैं उन्हें ट्रीज। तो हाइट के बेसिस पे आप कैटेगरी ऑफ प्लांट डिसाइड करेंगे। तो ये तो हो गई एक नेचर की वॉक। अब हम थोड़ा साइंटिफिकली देख लेते हैं कि साइंटिफिक हर्ब और शर्ब्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो डेफिनेशंस पे अगर हम आए तो यहाँ हम देखेंगे कि कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले जो ए पार्ट में जो पौधा दिखाया गया है ये होते हैं हर्ब्स, और ये होते हैं शर्ब्स, और ये होते हैं ट्रीज। तो आपको कैरेक्टर बाहर से जो दिख रहा है उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हर्ब्स किसे कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं ऐसे प्लांट को जिसमें बेस पे जो है, बेस से ज़्यादा ब्रांचेस ना हो, एक स्टेम जाए लॉन्ग और फिर ऊपर से जाके ब्रांचेस हो। वैसे ही अगर हम शर्ब्स को देखें तो शर्ब्स को हम क्या कहेंगे, शर्ब को हम क्या कह सकते हैं, जिसके बेसिस से ही ब्रांचेस हो। ये आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, बेस पे से ही ब्रांचेस हो। जैसे ही बेस आया, स्टेम जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, यहीं से ब्रांचेस शुरू हो जाए, कोई मेन स्टेम ना हो।
तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, शर्ब्स बोलेंगे। वहीं अगर हम ट्रीज़ को देखें तो ट्रीज़ तो बिल्कुल ही अलग है, जिसका बेस से बहुत लॉन्ग स्टेम जो है फिर ऊपर जाके बहुत सारी ब्रांचेस हो, लॉन्ग ट्रीज। तो यहाँ तो आपको डिफरेंट बहुत ज़्यादा दिख जाएगा डिफरेंस, तो आपको अच्छे से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब इनकी साइंटिफिक जो स्पेसिफिक जो डेफिनेशंस आपको याद करनी है अच्छे से वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस क्या है, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। तो प्लांट जो हरे हरे दिखे और टेंडर मतलब सॉफ्ट लाइक स्टेम, सॉफ्ट स्टेम जो होगी बिल्कुल सीधी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे। तो ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं, ऑब्वियसली ट्रीज से दोनों के दोनों ही शॉर्ट होते हैं। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। तो मैनी ब्रांचेस का मतलब क्या है कि बेस पे से बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, एक टेंडर बिल्कुल सीधी और सॉफ्ट जो है स्टेम होनी चाहिए, और फिर ऊपर जाके ब्रांचेस होनी चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। और वैसी शर्ब्स क्या होती है, प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। अब शर्ब्स क्या होती है, जिनके जैसे ही हम जाएं ग्राउंड में तो ग्राउंड के बेस से ही क्या हो जाए, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाए, पता ही ना चले कि कौन सी पहली स्टेम है और कौन सी मेन स्टेम है। तो बेस से ही क्या हो जाए, बहुत सारी ब्रांचेस आ जाए स्टेम के। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, शर्ब्स। और ये जो स्टेम जो होता है इनका वो हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक। तो इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है बट इतनी ज़्यादा हार्ड, इतनी मोटी नहीं होती जितनी पेड़ों की होती है, लॉन्ग ट्रीज की होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शर्ब्स। अब ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज तो आपको दिख ही रहा है, सबसे डिफरेंट ही होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, वेरी टॉल एंड हैव। और उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है और मोटी भी होती है। आपको अलग से दिख जाएगी अपीयरेंस जो आएगा। और ब्रांचेस जो होती है बहुत ही अपर पार्ट में होता है, पहले लॉन्ग सी ट्रीज जाएगी और फिर ऊपर जाके ब्रांचेस होंगे, लॉन्ग स्टेम जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कैटेगरीज देखी। अब कुछ अलग कैटेगरीज भी होती हैं इन इन तीनों के अलावा, तो वो भी प्लांट्स ही होते हैं बट उनके अंदर स्टेम लाइक कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो उनकी स्टेम जो होती है बहुत ही वीक होती है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती प्लांट को। तो ऐसी भी दो कैटेगरी है जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो प्लांट विथ वीक स्टेम, तो जिनकी वीक स्टेम होती है और वो सीधे भी नहीं जा सकते, तो वो स्प्रेड करते हैं ग्राउंड में। तो वो ग्राउंड में यानी कि ज़मीन पे ही फैल जाते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, एक और होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेते हैं दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेते हैं और फिर क्लाइंब करते हैं और फिर चढ़ जाते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। तो एक ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे रेंग के फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। और क्लाइंबर जो कोई दूसरा प्लांट है तो वो उसके ऊपर उसका सपोर्ट लेके उस पर चढ़ के क्लाइंब करके और फिर अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं उनकी स्टेम। तो ऐसे भी दो टाइप के होंगे, क्रीपर्स जो रेंग रहे हैं, क्रीपर सबने सुना होगा, स्नेक जैसे रेंगता है, तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है, क्रीप करना, रेंगना। तो जो ग्राउंड पे ही रहते हैं, और क्लाइंबर्स जो दूसरे प्लांट की मदद से सपोर्ट लेके उन पे क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम से दिख जाएगा, ये जो पहला डायग्राम है ये है आपका क्रीपर्स का और ये है दूसरा क्लाइंबर्स का। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट है ये एक प्लांट है और ये जो क्लाइंबर है ये इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो प्लांट नहीं है एक्चुअली में, वहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दे देता है। तो ऐसे प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है, मे बी किसी रॉड का या लकड़ी का, और फिर वो उसकी सपोर्ट में जाके क्लाइंब कर जाते हैं। और क्रीपर सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है आपको पूरे में ज़मीन पे ही फैले हुए हैं, बिल्कुल भी हाइट नहीं है इनकी। तो ये हो गए क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अब दूसरा, अब हम पार्ट्स की बात करेंगे, प्लांट के पार्ट्स की। अभी तक हमने कैटेगरीज देख ली, अब हम देखेंगे प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, जब से हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ये क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्री, हर्ब, शब, उनके स्टेम्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं सब में कि स्टेम किसी की सॉफ्ट है, किसी की हार्ड है, किसी की सपोर्ट कर रही है, किसी की नहीं सपोर्ट कर रही। तो सबसे पहले हम स्टेम को देखेंगे कि स्टेम जो है एक प्लांट का पार्ट है और वो कैसा है। तो अगर हम एक्टिविटी से देखें तो हम देखेंगे, एक हमने प्लांट लिया, आप इस डायग्राम को देखिए, ये एक्टिविटी है। तो अब सबसे पहले आपको एक प्लांट लेना है, प्लांट में सिर्फ और सिर्फ स्टेम है और उसके ऊपर की ब्रांचेस से रूट नहीं लेनी है। तो उसको हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में कलर्ड वाटर लेना है, कोई भी ऐसा कलर जो आपको दिख सके। तो उसके अंदर प्लांट को डाल के रख देना थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि इसके
जो स्टेम है इसके ऊपर स्टेम के अंदर भी ये कलर अपीयर करेगा जो पानी का कलर होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर को अपवर्ड इन द प्लांट के ऊपर की साइड, यानी कि लीफ तक कौन ले जा रहा है वाटर को, स्टेम ले जा रहा है। ये उसका फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन हो गया। और आप थोड़ी देर और छोड़ दोगे अगर ऐसे ही, तो आपको ये जो लीव्स है के अंदर भी ये कलर नज़र आने लग जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो वाटर जा रहा है ये लीफ तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वाई स्टेम, स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट करवा रहा है वाटर्स को नीचे से लेके लीव्स तक। तो जब आप यहाँ पे लीव्स में भी दिख जाएगा ये जो कलर है वाटर का, वेन्स में भी दिख जाएगा लीव्स का ही पार्ट होता है। अगर आप बाद में प्लांट को निकाल के उसका नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर कुछ वेसल्स दिखेंगे जो आपको कलर्ड दिखेंगे, जो रेड कलर में अपीयर हो रहे हैं। ये वो पार्ट है प्लांट का तो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऊपर तक, तभी तो इसी में कलर आया है, अगल बगल कलर नहीं आया वो पानी का, सिर्फ इसमें आया। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे पानी जा रहा है और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर तक। तो इससे यहाँ पे क्या पता चला इस एक्टिविटी से हमें, वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स ऑफ द अदर पार्ट अटैच टू द स्टेम। तो वाटर एंड मिनरल क्या जा रहा है, लीव तक पहुंच रहा है दूसरे पार्ट्स में, और दूसरे पार्ट्स में किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू। यानी कि स्टेम के अंदर कोई ऐसा पार्ट है या कोई ऐसा टिश्यू है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है रूट से, यानी कि नीचे से कहाँ तक, लीफ तक। तो ये हमने स्टेम देखा, उसका फंक्शन देखा इस एक्टिविटी के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का, वो क्या है, लीफ। तो आइए लीफ के बारे में देखते हैं। तो लीफ को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लीफ का डायग्राम देखेंगे, जिससे हमें इजीली पता चल जाए। तो ये एक लीफ का डायग्राम है। तो लीफ में आपको क्या दिख रहा है, स्टेम। लीफ किससे जुड़ी होती है, स्टेम से जुड़ी होती है। अब लीफ अलग है, स्टेम अलग है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीटियोल। तो आपको ये नेम याद रखना है कि लीफ को स्टेम से कौन जोड़ता है, पीटियोल जोड़ता है। अब ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है, प्लेन वाला जो ऊपर वाला सरफेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेमाइना। लेमाइना भी बोल सकते हैं या फिर ब्लेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। लीफ में पीटियोल होता है, और जो लीफ का सरफेस होता है पूरा प्लेन वाला, उसे हम लेमाइना या फिर ब्लेड बोलते हैं। और स्टेम से कौन जोड़ के रखता है लीफ को, पीटियोल जोड़ता है। तो अब आपने लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया, लीफ होता है क्या है और स्टेम से कैसे अटैच होता है। अब हमें इस एक्टिविटी 3 में क्या करना है कि एक इम्प्रेशन बनाना है लीफ का। तो ये आपका एक टास्क है, जैसे कि आप कभी भी चलते हो तो आपके पैरों के निशान बन जाते हैं, वैसे आपको एक लीफ का भी एक इम्प्रेशन लाइक टाइप स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप एक लीफ लीजिए और फिर उसके ऊपर एक पेपर रख दीजिए। उसके ऊपर आप पेपर रख के और फिर उसके ऊपर पेंसिल से क्या करना है, आपको हल्का हल्का स्ट्रक्चर बनाना है, रब करना है। तो जिससे क्या होगा, जो भी उसके नीचे लीफ जो होगा, उसके लीफ के अंदर जो भी स्मॉल डिज़ाइन या जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो पेंसिल की शेप में, पेंसिल के कलर में आपके पेपर पे बन जाएंगे। तो जब आप उसको बना लेंगे, इम्प्रेशन ऐसे दे लेंगे, फिर आपको उस इम्प्रेशन में दिखेंगे फाइन लाइंस दिखेंगी, जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट है वो आपके पेपर पे आ जाएंगी। तो ये जो लाइंस होती हैं लीफ के ऊपर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेन्स बोलते हैं। जब आप कोई लीफ लेते हैं तो आप लीफ के अंदर बहुत छोटी छोटी लाइनें देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। बट इसके अलावा एक सेंटर में आप एक लॉन्ग, यानी कि सबसे लंबी लाइन भी देखते हैं। तो सबसे लंबी लाइन जो होती है इस डिज़ाइन में, लीफ के ऊपर क्या है, ये डिज़ाइन एक अलग सी टाइप का, तो इसमें जो सबसे लॉन्ग लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। नाम से पता चल रहा है मिड और रिब, तो ये रिब्स हैं और सबसे सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे मिड रिब बोलते हैं। मिड की लाइन, सबसे सेंटर वाली लाइन। तो यही जो डिज़ाइंस होते हैं लीव्स के, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी पे ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, कोई मिड रिब रहेगी ही नहीं, कोई सेंटर की लाइन नहीं, सब सारी लाइनें जाएंगी। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक सेंटर की मिड रिब होती है और फिर स्मॉल वेन्स निकलती हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर करिए माइंड में कि जो सेंटर वाली लाइन है उसे हम मिड रिब बोल रहे हैं, और जो साइड में छोटी छोटी लाइनें जा रही है इसे हम वेन्स बोल रहे हैं। तो अगर हम
आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन लाइनों का काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है, स्टेम है, यहाँ पे स्टेम से कनेक्ट है पीटीओल से। तो अब अगर मान लो फूड या वाटर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लीफ तक आएगा, पीटीओल तक जाएगा, बट पीटीओल के बाद पूरे लीफ में, पूरे लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन है, पूरे लीफ को फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का मेन काम करना है, तो उनको खाना चाहिए भी। तो अगर खाना बन जाएगा तो बाकी पार्ट्स में पहुंचाना भी है। तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, पूरे लीफ में बराबर कैसे बटेगा जो भी खाना आएगा या जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ये वेस्कुलेशन सिस्टम दे रखा है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि पहले मिडरिम में जाएगा वाटर और फिर पूरे जो छोटे छोटे वेन्स है उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और पूरे लीव्स के पार्ट में यानी कि लमाइना में इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी वाटर होगा या फूड होगा। तो ये विनेशंस जो होते हैं, यानी ये जो डिज़ाइंस है लीव्स के ऊपर, मिडरिब और वेन्स जो हैं, ये किस में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ट्रांसपोर्ट लीव्स में या फिर लीव्स से बाहर, क्योंकि लीव्स में खाना बनता है, सबको पता है, ग्रीन लीव्स है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो खाना बनाएंगे तो खाना बनाने के बाद फिर भेजना भी तो पड़ेगा दूसरे पार्ट्स में, तो वो ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होगा, इन वेन्स और मिडरिब के थ्रू। तो यही जो डिज़ाइंस होती हैं ये अलग अलग लीफ में अलग अलग होती हैं, किसी में ऐसी होती है, किसी में ऐसी होती है। तो ये जो डिज़ाइन के बेसिस पे जो डिज़ाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। यहाँ पे एक नई टर्म क्या आई है, लीफ वेनेशन। तो वेनेशन क्या है, ये जो डिज़ाइन है लीफ पे, इसे कहते हैं। अब इस डिज़ाइन के बेसिस पे भी दो टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, वही जो हमने बताया, या तो पैरेलल होंगे यानी कि सारी लाइनें आपस में पैरेलल होगी, कोई मिडरिब नहीं होगी, कोई वेन्स नहीं होगी, सारी लाइन्स होगी, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। अब कुछ होती है जिसमें मिडरिब होगी और फिर छोटी छोटी वेन्स जाएंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल, और ये है पैरेलल वेनेशन। अब अगर हम इसे ओरिजिनल लीव्स में देखें तो कैसी दिखेंगी, ये ऐसी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे कि आम या केले के जो पत्ते होते हैं उनकी जो लीफ होती है उसमें सारी पैरेलल लाइंस होती है, बट कुछ ऐसी भी लीव्स होती है जिनके अंदर मिडरिब और वेन्स होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि लीफ के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, उनके हिसाब से हम उन दो टाइप के वेनेशंस होते हैं। लीफ वेनेशन क्या होते हैं, जो डिज़ाइन बना होता है उसको क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। वो भी दो टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो ये हमने एक्टिविटी से देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि करना क्या है और फिर हम देखेंगे ये हमने क्यों किया, इसका फंक्शन क्या है। तो अगर हमें एक पौधा लेना है, पौधा क्या, एक प्लांट का पार्ट लेना है, एक ब्रांच ले लेनी है, और फिर उस ब्रांच को हमें क्या करना है, काटना नहीं है, ये प्लांट के ऊपर ही हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक्टिविटी करनी है। उस पर एक पॉलीथीन बैग लेके कवर करके कुछ लीव्स को और फिर वहाँ पे टाई कर देना है थ्रेड से। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पॉली बैग, ताकि उसके अंदर क्या हो रहा है हमें ये दिखे। तो जब हम कवर कर देंगे और फिर हम कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद जब हम देखेंगे उस पॉली बैग को, पॉलीथीन बैग को, तो हमें क्या दिखेगा, बाहर से उस पर कुछ वाटर दिखेगा, मॉइस्चर दिखेगा, स्ट्रक्चर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, ये जो लीव्स है जिसको हमने पॉली बैग में कवर कर दिया है, उससे कुछ तो ऐसा है जो सिक्रीट हो रहा है, तभी तो वाटर ही सिक्रीट हो रहा है, तभी तो पॉली बैग पे हमें क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। तो अब अगर हम लीव्स को हटा दें, पॉली बैग को हटा दें और फिर लीव्स को ऐसे ही देखें जैसे इस लीव्स पे, तो इस पे हमें वाटर नहीं दिखेगा, ऐसा क्यों, और इस पे वाटर दिख क्यों रहा है। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही है लीव्स के अंदर, और वो प्रोसेस क्या है, वो है ट्रांसपिरेशन की। कि लीव्स के अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर आता है लीव से इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर यानी कि गैशियस फॉर्म में आता है, गैस की फॉर्म में आता है, इसीलिए हमें बाकी लीव्स पे नहीं दिख रहा। लेकिन जब हमने पॉली बैग से कवर कर दिया तो वो क्या हो गया, जो वेपर निकला वो पॉली बैग की सरफेस से टकरा के वो कूल हो गया, और फिर वो गैस से क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। जब उसको टेम्परेचर मिला थोड़ा डिफरेंट टेम्परेचर बाकी लीव्स से, तो वो क्या हो गया, कूल होके लिक्विड में चेंज हो गया। तो जब वाटर वेपर जो है,
यहाँ से सिक्रीट हुए और यहाँ पे पॉली बैग था, तो यहाँ से टकरा के वापस से वेपर जो है लिक्विड में चेंज हो गए, जिसकी वजह से हमें पॉली बैग पे क्या हो गया, वाटर प्रेजेंस का हमें एविडेंस मिला कि वाटर उसमें प्रेजेंट है, हमें वाटर वो जो मॉइस्चर जैसा फील हुआ पॉली बैग पे। तो ये किस प्रोसेस का एविडेंस हुआ, एक तरह से ट्रांसपिरेशन का, कि लीव्स के अंदर ट्रांसपिरेशन भी होता है, और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लीव से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जैसे कि आप किसी भी गैस पे खाना बनाते हैं तो गैस का ढक्कन ढक देते हैं, जब आप ढक्कन हटाते हैं तो उस पर क्या मिलता है, आपको वाटर मिलता है ना ढक्कन पे, तो वो क्या है, वाटर वेपर्स हैं जो लिक्विड में चेंज हो गए। खाना बनता है तो उससे हीट निकलती है, तो गैस की फॉर्म में वाटर ऊपर आता है और फिर सरफेस से टकरा के वो पानी में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कूल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से आपको ट्रांसपिरेशन का एविडेंस मिला। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक्टिविटी नंबर 5 आपकी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक लीफ लेनी है, ग्रीन लीफ, और फिर उसको हीट करना है। ग्रीन लीफ लेके आपको हीट करना है लीफ को डाल के, और तब तक करना है जब तक इसका ग्रीन कलर जो है वाटर में ना आ जाए और लीफ में से ग्रीन कलर हट ना जाए, क्योंकि लीफ का ग्रीन कलर एक पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से आता है जो कि क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल को हमें हटाना है, तभी हम अपना प्रोसेस इस पर कर सकते हैं ताकि ग्रीन कलर हमें ना दिखे। तो हम जब हीट करना है लीफ को इस तरीके से किसी स्ट्रक्चर से, ताकि लीफ डैमेज ना हो, और जब तक उसका ग्रीन कलर हट ना जाए तब तक करना। और जैसे ही ग्रीन कलर हट जाएगा तो वो वाइटिश कलर का हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे दूसरे वेसल्स में रखना है, बर्तन में रखना है, और उसके अंदर हमें क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। तो आयोडीन सोल्यूशन हम डालेंगे, और लीफ का कलर क्या है, अब वो वाइट यानी कि पेल हो गया है, ग्रीन कलर हट गया है। तो अब जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, ये हम किस चीज़ का एक्सपेरिमेंत कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जब हम फूड पढ़ रहे थे चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड, तब उनके अंदर हमने टेस्ट देखे थे, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, उसमें आयोडीन सोल्यूशन भी हमने डाल के देखा था। तो ये किसका टेस्ट था, स्टार्च का टेस्ट था। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, किसी भी फूड पार्टिकल में अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है तो हम क्या कर रहे थे, जो भी हमें फूड लेना है वो हम फूड लिया हमने, और उसके अंदर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, और आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद अगर उसका कलर जो है ब्लू में चेंज हो जाता है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि उसके अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंस है, स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा था। तो आप प्लीज़ जाके चैप्टर 2 की जो वीडियो है वहाँ से ये टेस्ट अच्छे से देखिए और समझिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आयोडीन सोल्यूशन से किसका टेस्ट किया, लीफ में स्टार्च का, और आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर जो है वो ब्लू हो गया आयोडीन सोल्यूशन का। तो इसका मतलब कि इस लीव्स में भी क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस है, स्टार्च पाया जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि लीव्स के अंदर हाँ फोटोसिंथेसिस होता है, उसका प्रोडक्ट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में लीफ में प्रेजेंट है। तो पटेटोज जो होते हैं, हमने चैप्टर 2 में देखा था, हमने पटेटोज में देखा था कि उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, उनकी लीव्स में बनता है और स्टोर भी किया जाता है। फिर लीव्स क्या अपनी खाना खुद बनाती है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ग्रीन कलर का सब्सटेंस भी होता है उसके अंदर, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट फर्दर आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं आप, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीफ में होती है। तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले प्लांट का, वो है रूट। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने कैटेगरीज देखी, ग्रुप्स देखे, प्लांट को किस किस ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, शर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज में। फिर उसके बाद हमने प्लांट के पार्ट्स को देखा। सबसे पहले हमने स्टेम को देखा, उसका फंक्शन देखा, कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। फिर लीफ के बारे में देखा, और लीफ का क्या फंक्शन है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंस भी होता है, स्टोर भी किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो प्लांट पार्ट है वो है रूट। तो रूट कहाँ होती है, सबसे पहली बात, और ये इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉइल के नीचे होता है। तो सबसे पहले तो हम देखें, हम पानी डालते हैं तो पानी कहाँ जाता है, सॉइल में चला जाता है, लेकिन सॉइल से प्लांट में कौन लाता है, रूट्स लाती हैं, क्योंकि रूट्स का ही फंक्शन है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करना सॉइल में से। तो नेक्स्ट अगर हम रूट की
रूट के फंक्शन के लिए एक्टिविटी करनी है हमें, एक्टिविटी नंबर 6। इसमें हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, एक ऐसे जिसके अंदर रूट है और एक ऐसा जिसके अंदर रूट नहीं है, क्योंकि हमें रूट का फंक्शन डिसाइड करना है। तो किसी भी पार्ट का हमें अगर फंक्शन डिसाइड करना है तो क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे पता चल जाएगा कि हाँ इस पार्ट का ये फंक्शन होता है। तो जब हमने एक प्लांट ऐसा लिया रूट्स के साथ और एक विदाउट रूट के साथ, फिर कुछ दिनों बाद जब हमने देखा तो हमने देखा जिसके पास रूट है वो प्लांट तो हेल्दी है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन जिसके पास रूट नहीं है वो प्लांट जो है वो डाई हो गया है, हेल्दी नहीं है, वो नॉर्मल प्लांट नहीं रहा, वो धीरे धीरे मर गया। तो रूट का क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो वाटर को सारे प्लांट पार्ट में लेके जाता है, लेके नहीं जाता, सिर्फ एब्जॉर्व करता है और फिर स्टेम के थ्रू जो है वो बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक और काम है रूट का, क्या काम है कि प्लांट को सॉइल में अच्छे से जकड़ के रखना, मतलब एंकरेज में हेल्प करता है कि प्लांट जो है उसकी जो पकड़ है सॉइल में वो मजबूत बनाना। एंकर मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना है, पकड़ को इम्प्रूव करना, अच्छे से एंकरेज करना, प्लांट को होल्ड करके रखता है सॉइल में ताकि वो सीधा खड़ा रहे। अब जिसके पास रूट ही नहीं है इस स्ट्रक्चर में, इस प्लांट के पास रूट ही नहीं है, तो ये रहेगा ही कैसे, इसे हम पकड़ेंगे और हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, प्लांट बाहर आ जाएगा सॉइल में। लेकिन अगर आप रूट के साथ कोई प्लांट है उसको अगर हम खींचेंगे तो वो ईजिली बाहर नहीं आएगा, और अगर कोई बड़ा प्लांट है तो वो बिल्कुल भी जल्दी बाहर नहीं आएगा। तो रूट का काम क्या है, एंकरेज करना, सॉइल में अपनी पकड़ बनाना, प्लांट को होल्ड करके रखना अपने पोजीशन में। तो ये भी रूट का फंक्शन है। तो एक्टिविटी नंबर 7 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 कटोरीज लेनी है और 2 सीड्स लेने हैं, यानी कि 2 सीड्स लेने, 1 ग्राम के एंड 1 मेज के। तो ग्राम मतलब आपको पता है सिंपली चना होता है जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, और मेज जो होते हैं वो मक्के के सीड्स होते हैं, जो जिसे आप कॉर्न भी बोलते हो, भुट्टा खाते हैं ना, उसके जो सीड्स होते हैं वो लेना है। तो आप दोनों के साथ भी कर सकते हैं या फिर किसी एक के साथ भी कर सकते हैं। तो सब, और एक वेट कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको वेट कर देना है, या फिर आप सिंपली कॉटन भी ले सकते हैं, रुई भी ले सकते हैं, उसको कटोरी में डाल के वेट कर देना है। और उसके अंदर जो आप सीड्स है उसको बंद करके अच्छे से रैप करके और फिर आपको रख देना है 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद जब आप 2 दिन बाद उसे नोटिस करोगे तो आप देखेंगे उसके अंदर से स्मॉल स्मॉल वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स बाहर आएंगे। तो यही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। इसमें से 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं हर एक सीड में। तो एक जो स्ट्रक्चर होता है वो रूट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रूट बनाता है, और दूसरा क्या होता है जो ग्राउंड के अपर वाली साइड वाला होता है, स्टेम बनाता है। तो एक होता है स्टेम और एक रूट, तो दोनों एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ग्राउंड के नीचे रहता है और एक ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रूट जो होते हैं सबसे पहले ओरिजिनेट होते हैं सीड से, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब आप इजीली पुल करेंगे कॉटन में से सीड्स को तो वो इजीली पुल नहीं होंगे, जिससे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि रूट का काम होता है कि प्लांट को एनकरेज करके रखना, जो भी जिस भी स्ट्रक्चर में ये रूट जो जनरेट होता है वो उसको अच्छे से पकड़ के रखता है सरफेस को। मे बी वो अगर यहाँ पे कॉटन है तो वो कॉटन को अच्छे से जकड़ लेगा, उसके बाहर तक आ जाएगा। अगर ये सॉइल में रहेगा तो सॉइल में भी अच्छे से एंकरेज करके रखेगा, जकड़ के रखेगा। तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है तो ये जो है वीट का, वो वीट नहीं मेज का है सीड, और ये है ग्राम का। तो ग्राम में आपको दिख रहा है जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये दोनों का रूट है, और ये जो है शूट वाला स्ट्रक्चर है यानी कि स्टेम बनाने वाला स्ट्रक्चर है। तो आपको मेंशन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आना है। ए जो है ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये कॉर्न है, कॉर्न का सीड है यानी कि मेज, और ये क्या है ग्राम है यानी कि चना। तो यहाँ पे आपको राइट करना है, लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि रूट का जो काम होता है वो एंकरेज का काम भी होता है, प्लांट को मिट्टी में अच्छे से सपोर्ट करके रखना, मिट्टी में अच्छे से फैल जाना। रूट जो होता है वो फैल जाता है, अच्छे से सपोर्ट करता है प्लांट को। तो यहीं आप एक और एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी नंबर 9। तो 9 में आपको क्या करना है, रूट्स को नोटिस करना है। सिंपल सी बात, किसी भी 2 प्लांट्स के आपके रूट्स को नोटिस करना है, और डिफरेंट ही होते हैं, जनरली एक टाइप के रूट्स नहीं होते। आप रूट्स को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे रूट्स होंगे, कुछ ऐसे रूट्स होंगे। तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि 2 टाइप्स के रूट्स हैं।
कुछ ऐसे रूट्स होते, कुछ ऐसे रूट थे, तो ये भी क्या एक टाइप है रूट्स का। तो अब दोनों के अलग अलग नेम भी होंगे। तो ये जो ए में दिख रहा है आपको, ये होता है टैप रूट, और ये क्या होता है, फाइब्रस रूट। तो अब टैप रूट कैसा होता है, उसके क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फाइब्रस रूट कैसी होती है, तो इसका आपको डेफिनेशन के साथ याद करना पड़ेगा। तो टैप रूट क्या होते हैं, जिसके अंदर एक लॉन्ग, पहले तो प्राइमरी रूट जाएगी, एक सेंटर में प्राइमरी रूट जाएगी, और फिर उसकी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं होता। उसका जो बॉटम होता है, यानी कि जो बेस होता है सॉइल का, वहाँ ऊपर से ही इतनी सारी ब्रांचेस चली जाती हैं बहुत सारी रूट की, कि कोई भी प्राइमरी रूट नहीं बनती। तो फाइब्रस रूट के केस में कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होती। और टैप रूट के केस में पहले प्राइमरी रूट बनती है, और उसके बाद उसके साइड में जो होती है उसे हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। तो लेटरल रूट्स भी होती हैं। तो टैप रूट में एक मेन रूट होती है, मेन रूट को हम प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं, या फिर टैप रूट भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको टैप रूट मेंशन है तो आप टैप रूट भी कह सकते हैं, बट प्राइमरी रूट कहना भी गलत नहीं है, वो भी कह सकते हैं। और जो स्मॉलर रूट्स होते हैं उसे हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। तो ये हो गया, ए में आपको गिवन है। उसके बाद फाइब्रस रूट में कोई भी प्राइमरी रूट यानी कि मेन रूट नहीं है, सारी रूट जो है एक जैसी हैं और एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये क्या होगी, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट की ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपको देखें तो रूट का काम आपको पता चल गया। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि रूट क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल में से। तो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और कहाँ पे देता है, फिर स्टेम में दे देता है एब्जॉर्ब करके। फिर स्टेम क्या करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, कंडक्ट करती है लीफ तक। और लीफ तक जाने में जो जो उसके पार्ट्स होंगे, फ्रूट होगा या कोई और पार्ट्स होगा, तो वहाँ तक भी पहुँचाएगी। तो लीफ क्या हो गया, एक टॉप का स्ट्रक्चर हो गया। तो एक तरह से सॉइल से लेके लीफ तक पूरे प्लांट में वाटर कौन कंडक्ट करवा रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, स्टेम करवा रही है। बट सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, रूट्स का। और लीव्स का क्या काम है, लीव्स का काम है फूड को बनाना, खाना बनाना। और जब खाना लीफ में बनेगा तो उसको भी रूट तक भी पहुंचाना है, क्योंकि रूट को भी खाना चाहिए। ऑब्वियसली सारे लिविंग स्ट्रक्चर है, सब लिविंग बीइंग है, इसके सारे पार्ट्स तो सारे क्या होंगे, सबके पास खाना भी चाहिए। तो खाना अगर लीफ में बन रहा है तो रूट तक भी पहुंचाना होगा। तो इस रूट्स तक भी कौन पहुंचाएगा लीफ से खाने को, वो भी स्टेम ही कंडक्ट करेगा। बट एक ही स्टेम दोनों काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों काम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर यानी कि कुछ अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम उनके रूट्स भी खाते हैं, क्योंकि उनके रूट्स में भी क्या होता है, खाना होता है। क्योंकि जब कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं प्लांट में जहाँ पे खाना पहुँचता तो है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब जब स्टोर हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट हो जाता है फूड का। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम अपने खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबको नहीं करते। तो एग्जांपल में क्या है, कैरेट। तो कैरेट भी क्या है, एक टाइप की रूट होती है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर फूड स्टोर होता है, इसलिए हमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियंस होता है, उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए हम उसे एडिबल होता है और वो हम उसे ईजिली खाने में यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही रेडिश भी होता है, स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी के नाम से जानते हैं, तो वो भी होता है। टर्निप यानी कि शलगम, शलगम भी क्या एक रूट है प्लांट की। तो ये सारी क्या रूट की प्लांट्स है जिसे हम खा सकते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, स्टेम का देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर लीफ में खाना बनेगा तो उसको भी स्टेम ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर रूट में वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा, तो उसको भी ऊपर तक कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टेम के थ्रू ही होगा। तो अगर हम देखें तो स्टेम क्या क्या है, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेम में ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होता है और नीचे भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या, टू डायरेक्शन में स्टेम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। अब हम यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आएंगे। तो उसमें हम फ्लावर से पढ़ेंगे और फ्लावर के फीचर्स देखेंगे, और फिर हम एंड में क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। और हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा
कि हमने कैटेगरीज देखी प्लांट की। कैटेगरीज क्या क्या थी? 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो हमने ये तीनों देखे और तीनों के फीचर्स देखे अच्छे से। फिर हमने प्लांट के पार्ट्स को देखा और सबसे पहले कौन सा पार्ट देखा था? स्टेम देखा। तो स्टेम के स्ट्रक्चर को भी देखा और हमने इसके फंक्शन को भी देखा। फिर उसके बाद हमने लीफ देखा, लीफ कैसा दिखता है, लीफ को स्टेम से अटैच कौन करता है? पीटियोल करता है। फिर लीफ का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फिर हमने वो भी देखा। फिर इसके बाद हमने रूट के बारे में पढ़ा और रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट के टाइप्स क्या होते हैं, फाइब्रस रूट, टैप रूट। तो हमने ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखी और ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। अब इसके बाद हम पार्ट 2 में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।